नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपका एडमिशन अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय या संबंधित महाविद्यालय में हो चुका है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के बाद एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे पास कि हमको सबसे पहले करना क्या है। यानी एडमिशन होने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि हम करें क्या, समझ ही नहीं आता। घर वाले अलग ही ठेलते रहते हैं कि जाइए, भागिए इलाहाबाद, जल्दी जाइए। ये सारी चीज़ों के साथ साथ आज का ये वीडियो मेन रूप से है आपके इनरोलमेंट के ऊपर कि आपका इनरोलमेंट कैसे होगा, यानी कि इनरोलमेंट क्या होता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी एक तरीके से अफवाहें उड़ती हैं, अफवाहों के साथ साथ एक र्यूमर्स बहुत उड़ते हैं एक तरह से कि इनरोलमेंट नहीं करवाएंगे तो मामला डिसमिस हो जाएगा, बहुत ज़रूरी है करवाना। क्या है, आज पूरी तरीके से हम इसका एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी संबंधित महाविद्यालय के छात्र हैं और जो भी मेन कैंपस के छात्र हैं, हर एक कोर्स के विद्यार्थी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय या संबंधित महाविद्यालय में अगर आपका एडमिशन हो चुका है और आप सभी क्लासेज चलने की संभावना अगर कुछ दिन बाद है, तो सबसे पहले प्रोसेस होता है आपका नामांकन का। इनरोलमेंट का मतलब होता है हिंदी में नामांकन। नामांकन क्या होता है ये जानिए। आप जैसे बीए कोर्स के विद्यार्थी हैं तो बीए कोर्स में आपका 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। मान लीजिए हिंदी, फिलॉसफी, एंशियंट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस स्टडी, तो 3-3 विषय आपके कॉम्बिनेशन में होते हैं। आप सबसे पहले अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के छात्र हैं तो आप अपना एडमिशन कार्ड लेकर के और फीस रसीद लेकर के जो उसका रियल प्रिंट आउट है उसको लेकर आप कैंपस में आएंगे। कैंपस में आपको कहीं भी नहीं भटकना है, आपको सीधे अपने डिपार्टमेंट जाना है। डिपार्टमेंट का मतलब आप जिस डिपार्टमेंट के छात्र हैं, आप हिंदी के छात्र हैं तो हिंदी डिपार्टमेंट जाएंगे, आप पॉलिटिकल के छात्र हैं तो पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट जाएंगे, अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाएंगे। वहाँ पे आपका इनरोलमेंट का प्रोसेस होता है। जो डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है वहाँ पे कुछ अध्यापक बैठे रहते हैं, एक निश्चित समय पे आपका नामांकन करते हैं कि आपकी क्लासेज बहुत चलती हैं, यानी कि आपको सुबह की क्लास करनी है, कि आपको 12 बजे की क्लास करनी है, कि आपको 1 बजे की क्लास करनी है, कि आपको 2 करनी है, 3 बजे की करनी है। तो अलग अलग टाइम निर्धारित होता है क्लासेज के लिए। तो वही होता है इनरोलमेंट कि हम अपनी क्लास में इनरोल्ड हो जाएं। यानी कि हमको हिंदी की क्लास अगर हमारी 9:50 से है तो 9:50 से लेकर के 10:40 तक हम हिंदी की क्लास में इनरोल्ड हो गए। अब हिंदी का इनरोलमेंट आपने करवा लिया तो आप चाहिए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, वहां पर आपको 10:40 से आपकी क्लास होगी, वहां पर आपका इनरोलमेंट होगा। तो इनरोलमेंट क्लास के शुरू करने से पहले का एक कॉमन प्रोसेस होता है जो जरूरी तो होता है लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि अभी आप सीधे सभी लोग आ ही जाइए। धीरे धीरे आइए, अभी कोई ज़रूरत इतनी जल्दी आने की नहीं है, लेकिन आप लोग इनरोलमेंट करवाना धीरे धीरे शुरू करिए। इनरोलमेंट का सिर्फ यही मतलब होता है, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। मान लीजिए आप साइंस फैकल्टी के छात्र हैं, यानी कि बीएससी के छात्र हैं, तो बीएससी वालों का भी इनरोलमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि आप साइंस फैकल्टी जाइए। साइंस फैकल्टी में जाएंगे तो आपका जैसे बायो है तो बायो वाले सब्जेक्ट में जाएंगे, उस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे। अगर आपका मैथ है स्ट्रीम तो आप मैथ वाले सब्जेक्ट में जाएंगे, वहाँ पे डिपार्टमेंट जाएंगे तो वहाँ पर भी एक इनरोलमेंट का सिंपल प्रोसेस होता है कि आपको आपके क्लास का अलॉटमेंट होता है, आपको आपके सेक्शन का अलॉटमेंट होता है। ये काम आपको करना है। उसमें आपका मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा कि जिस नंबर से आप व्हाट्सएप चलाते हैं। बच्चे बहुत ध्यान देंगे कि कुछ चिंपैंजी टाइप के लोग हैं जो लगातार रोमियो टाइप वाला काम करते रहते हैं। आप लोग अपने व्हाट्सएप के प्राइवेसी में जाइए, उसके बाद आप अपनी डीपी पे प्राइवेसी लगाइए कि अगर आपका कांटेक्ट नहीं सेव है दूसरे मोबाइल में तो आपकी डीपी ना दिखे। आप अपने अबाउट में प्राइवेसी लगाइए कि आपका अबाउट, आपका नाम किसी को ना दिखे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है, जिस वजह से आपका नंबर भी सिक्योर रहेगा। तो ये इनरोलमेंट का प्रोसेस होता है। इनरोलमेंट के प्रोसेस में जैसे कोई बीकॉम फैकल्टी का छात्र है, यानी कि कोई कॉमर्स फैकल्टी का छात्र है तो बीकॉम कॉमर्स फैकल्टी जाएगा, वहाँ पर वो अपना नामांकन करवाएगा। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन ही होगा। इनरोलमेंट अभी चलता रहेगा, 15 दिन 20 दिन तक इनरोलमेंट होता रहता है डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइम पे। तो आपको अभी परेशान नहीं होना है, ये सिंपल सी बात है। इनरोलमेंट यही इतना होता है। अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप धीरे धीरे यूनिवर्सिटी आना विजिट करिए। यूनिवर्सिटी आने के मतलब ये है कि आप पहले शिफ्ट हो जाइए, फिर अपना आप इनरोलमेंट करवाइए, फिर अपनी आप क्लास प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। विश्वविद्यालय पूरी तरीके से अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसमें स्थिरता मिलेगी एक क्लासेज की। उसके पहले आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप शिफ्ट होइए। ऐसे ही पूरी प्रक्रिया कॉलेज वालों की रहेगी। कॉलेज में भी इनरोलमेंट का प्रोसेस होता है। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब कॉलेज की नोटिस आ जाएगी, तब आपको कॉलेज में जाके इनरोलमेंट करवाना है। इतना हुआ नहीं बनाना है कि दिल है कि मानता नहीं, हमको जाना ही जाना है, इनरोलमेंट करवाने ही जाना है। कसम नहीं खाना है, आराम से आना है, जल्दबाजी आपको
नहीं करनी है। इनरोलमेंट होना स्टार्ट हो गया है। आप लोग अपने विभाग संबंधी जाके अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। ये सूचना थी, ये जानकारी थी। ये मेन कैंपस वालों के लिए सूचना है, लेकिन कॉलेज वालों के लिए भी सूचना अलग से देंगे। लेकिन कॉलेज वाले जब एडमिशन अभी खत्म हो जाएगा तब उनका ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। लगातार जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।